Dear student, Assalamu alaikum. Class 9th exercise 17.3 क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हाजिर हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल एन एरिया टू अ रेक्टेंगल whose adjacent side are 4.5 centimeter and 2.2 centimeter respectively. Measure the side of the square and find its area and compare with the area of the triangle. डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमसे एक स्क्वायर की डिमांड की जाती है जिसका एरिया इक्वल होना चाहिए किसकी, रेक्टेंगल के लिए। और रेक्टेंगल के लिए हमें डेटा दिया गया है कि यानी उसका एडजेसेंट साइड जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है और 2.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब 4.5 सेंटीमीटर ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है लेंथ, और 2.2 सेंटीमीटर ये हमारे साथ है उसकी विड्थ या उसको हम ब्रेथ कहते हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी मदद से एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है और उसी रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हमने एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है। फिर जो स्क्वायर हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं उसकी एक साइड को हमने मेजर करना है। एक साइड नहीं, दो साइड को हम मेजर कर लेंगे, यानी स्क्वायर के तो चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, उसको हम मेजर कर लेंगे। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, दोनों का रिजल्ट इक्वल आना चाहिए। तो हम उसको कंपेयर करेंगे, उसका एरिया हमारे साथ इक्वल आता है या नहीं आता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो जो पहले हमें लेंथ दी गई है यानी एडजेसेंट साइड जो दी गई है वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर हमने ड्रा करना है एडजेसेंट साइड, यानी हम एक लेंथ को ड्रा करेंगे। यह हमने ड्रा की, क्या, एक एडजेसेंट साइड यानी लेंथ, इसको हम नाम देते हैं ए, और ये हुआ बी, जो हमने ड्रा किया 4.5 सेंटीमीटर की। अब हमने क्या करना है, अब हमने ड्रा करना है 2.2 सेंटीमीटर ब्रेथ को। लेकिन 2.2 सेंटीमीटर ब्रेथ को ड्रा करने के लिए हमें ये भी क्लियर होनी चाहिए कि रेक्टेंगल में हमारे साथ चार एंगल बनते हैं। चारों के चार एंगल हमारे साथ किसके बराबर होते हैं, 90 के। तो आप पॉइंट बी पे भी 90 का एंगल बना लेंगे और पॉइंट ए पर भी हमने कितने का एंगल बनाना है, 90 का एंगल बनाना है। अब पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर हमारे साथ 90 के एंगल बनते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसको ज्वाइन करना है। जब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे ये हमारे साथ 90 की एक एंगल बन गई। अब हमने क्या करना है, कॉम्पस को मेजर करना है। कितना हमने खोलना है, 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर हम कॉम्पस को खोल लेंगे और हम ए से दो अर्क ड्रा करेंगे। ए से एक अर्क और एक अर्क हमने बी से ड्रा करना है। कितने का ड्रा करना है, 2.2 सेंटीमीटर की। बी से हम ड्रा कर लेंगे, ये देखें इसके ऊपर। सेम उसी तरह हमने ए से ऊपर की तरफ ड्रा करना है। अब ए से जब हम ऊपर की तरफ ड्रा कर लेते हैं, अब हम इस लाइन की सीध में देखें, ये पॉइंट हमने लगाया था, इस पॉइंट तक हम इस लाइन को नहीं लेके जाते। हम अब क्या करेंगे, इस पॉइंट देखें यहाँ तक हमने, जहाँ तक ये अर्क हैं यहाँ तक हम इसको ड्रा कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों अर्कों को आपस में ज्वाइन करना है। जब हम दोनों अर्क को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, इससे हमारे साथ क्या बनता है, एक रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल को हम नाम देते हैं ए बी सी डी। फिर साथ में हम क्या करते हैं, सी और डी, ये जो लाइन है इसको हम एक्सटेंड करते हैं। ये भी हमारे साथ 2.2 सेंटीमीटर हुआ और ये भी हमारे साथ 2.2 सेंटीमीटर हुआ।
अब हमने क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड जब हम इसको कर लेते हैं, सी डी को कहाँ तक हम एक्सटेंड करते हैं, इसको हम वाई तक एक्सटेंड करते हैं। ये पॉइंट आप जो वाई नाम देते हैं, एक्स नाम देते हैं, जेड नाम देते हैं या कोई और नाम आप देते हैं, वो आपकी ही मर्ज़ी है। अब आपने क्या करना है, कॉम्पस को खोलना है। कितना आपने 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर आप कॉम्पस को खोल लेंगे। यहाँ से एक अर्क आप ड्रा करेंगे, जहाँ पे आपका अर्क डी वाई को काट रहा है, इसको आप एक नाम दें, इसको हम एक्स नाम ही देते हैं। अब हमने क्या करना है, एक्स और डी का हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। अब एक्स डी का राइट बाइसेक्टर आप कैसे ड्रा करेंगे, आपने क्या करना है, आपने एक्स और डी के आधे से थोड़ा सा आपने ज़्यादा खोलना है कॉम्पस को, और एक कर्क आपने एक्स से अप और एक डाउनवर्ड ड्रा करना है। सेम इसी तरह आपने क्या करना है, एक अप और एक डाउनवर्ड। यहाँ पे देखिए एक्स से हमने जो अपवर्ड अर्क लगाया तो उसको ये नहीं काट रहा, अब हमने उसको एक्सटेंड किया, और सेम हमने क्या करना है, इन दो अर्कों को जहाँ पे ये काट रहा है इनको आपस में हमने ज्वाइन करना है। अब इसका फ़ायदा हमें क्या है, क्या मिला, इसको हम नाम देते हैं ई। अब हमने ई और डी कॉम्पस को खोलना है, और हमने एक सेमी सर्कल ड्रा करनी है। क्या ड्रा करनी है, सेमी सर्कल। ये कॉम्पस को आपने खोला कितना, डी ई, आपने यहाँ तक खोला इसको। अब जब यहाँ तक आप इसको खोल लेते हैं तो आपने इस ई से क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। ये इसके नज़दीक यहाँ पे आ रहा है। अब ये सेमी सर्कल जो हम ड्रा करते हैं, एक्स के ऊपर आता है नहीं आता है, इसके नज़दीक आते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने देखने हैं बी सी लाइन जो हमने एक्सटेंड की थी, इसको ये काट रहा है एट पॉइंट एफ पे। जहाँ पे ये सेमी सर्कल बी सी लाइन को जब हम एक्सटेंड करते हैं, जहाँ पे काट रहे हैं, ये हमारे साथ स्क्वायर की एक साइड बन जाती है। अब हमने क्या करना है, हमने कॉम्पस को सी एफ खोलना है। सी एफ जब हम खोल लेते हैं, एक हमने अर्क लगाना है किस पे, सी वाई लाइन पे, ये इसको काट रहा है। सेम इसी तरह जहाँ पे ये अर्क हमने कंस्ट्रक्ट की है, जहाँ पे ये एस व सी वाई को काट रहा है, उससे हम एक अपवर्ड, और सेम इसी तरह हमने एफ से ही एक अर्क ड्रा करनी है जो पहले वाले अर्क को काटेगी। अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे आपस में। जब इसको हम ज्वाइन करते हैं, इसी तरह हमारे साथ एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाती है। ये हमारे साथ हुआ एफ, ये हुआ जी, और ये एच। अब हमारे साथ ये जो सी एफ जी एच स्क्वायर है, यही हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर ही था। अब हमने क्या करना है, हमने इन दो की एरिया को कंपेयर करना है। इन दो की एरिया को हम जब कंपेयर कर लेते हैं, देखिए एक हमारे साथ ये वाला पोर्शन आया है, ये पोर्शन जो आया है ये हमारे साथ किसका पोर्शन है, ये स्क्वायर का है। अब हमने इस एरिया को पॉइंट करना है, और साथ में किसको, रेक्टेंगल को भी। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे एरिया को, तो हम लिखेंगे वी नो दैट क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए मैं शॉर्ट कट RECT तक लिखता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ।
BREADTH। यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं देखता, आप इसकी जगह पे L मल्टीप्लाई बाई बी या L मल्टीप्लाई बाई विड्थ भी लिख सकती हैं। लेंथ हमारे साथ क्या है 4.5 सेंटीमीटर ये, और ब्रेथ हमारे साथ है 2.2 सेंटीमीटर। इसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2.2, 2 5 ज़ार 10, 1 2 4 ज़ार 8, 1 9, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 1 9, तो इसे आता है 990। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 9.9 आता है। इसे क्या आता है 9.9, और इसको अगर हम राउंड अप करें तो ये हमारे साथ 10 के बराबर है, 10 सेंटीमीटर की। किसके बराबर है 10 सेंटीमीटर। ये हमारे साथ एरिया हुआ किसका रेक्टेंगल का। अब हमने इसका एक साइड मेजर करना है किसका स्क्वायर का। स्क्वायर का हमारे साथ जो साइड आता है ये है, देखिए यहाँ पे ये लाइन आ रही है 3.1, कितना आ रही है 3.1। जब ये 3.1 है तो दूसरा साइड भी हमारे साथ 3.1 ही है, देखिए यहाँ पे ये लाइन आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ये जो साइड है ये 3.1 है। अब हमने क्या करना है, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्या है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड में हम क्या पुट करेंगे, सारे साइड स्क्वायर में बराबर होते हैं 3.1 मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.1 सेंटीमीटर। 3.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.1 सेंटीमीटर, देखिए 3.1 3.1, 1 1 ज़ार 1, 1 3 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 1 6 9। पॉइंट कहाँ पे लगेगा 2 डिजिट के बाद 9.61। इसको राउंड अप करें इससे भी 10 आता है, राउंड अप करें क्या बनता है 10 आता है। तो इट मीन्स कि इससे क्या आता है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्लैरिफाई हो गया, हेंस area of rectangle is equal to area of square। डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की लेक्चर। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।